महात्मा गांधी का परिचय। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पर हुआ था। उनके माता पिता कट्टर हिंदू थे। इनके पिता का नाम करमचंद गांधी था। मोहनदास की माता का नाम पुतलीबाई था, जो करमचंद गांधी जी की चौथी पत्नी थी। मोहनदास अपने पिता की चौथी पत्नी की अंतिम संतान थे। उनके पिता करमचंद कबा गांधी पहले ब्रिटिश शासन के तहत पश्चिमी भारत के गुजरात राज्य में एक छोर रियासत की राजधानी पोरबंदर के दीवान थे और बाद में क्रमशः राजकोट, काठियावाड़ और वानकानेर में दीवान रहे। करमचंद गांधी ने बहुत अधिक औपचारिक शिक्षा तो प्राप्त नहीं की थी, लेकिन वह एक कुशल प्रशासक थे और उन्हें संघ की राजकुमारों, उनकी डहकी प्रजा तथा सत्तासीन कट्टर ब्रिटिश राजनीतिक अधिकारियों के बीच अपना रास्ता निकालना आता था। पुस्तक माय एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ के लेखक महात्मा गांधी थे। उन्होंने इस पुस्तक को सत्य के प्रयोग के नाम से मूल रूप से अपनी मातृभाषा गुजराती में लिखा था। यह गांधी जी की आत्मकथा के रूप में प्रसिद्ध है। इस पुस्तक का अनुवाद महादेव देसाई ने अंग्रेजी में किया था। गांधी जी ने इस किताब में अपने जन्म से लेकर 1921 तक की घटनाओं का जिक्र किया है। बाद में इन सारी घटनाओं को गांधी जी के अखबार नवजीवन में 1925 से 1929 के बीच प्रकाशित किया गया। महात्मा गांधी की शिक्षा। 1887 में मोहनदास ने जैसे तैसे बम्बई यूनिवर्सिटी की मैट्रिक की परीक्षा पास की और भावनगर स्थित सामलदास कॉलेज में दाखिला लिया। अचानक गुजराती से अंग्रेजी भाषा में जाने से उन्हें व्याख्यानों को समझने में कुछ दिक्कत होने लगी। इस बीच उनके परिवार में उनके भविष्य को लेकर चर्चा चल रही थी। अगर निर्णय उन पर छोड़ा जाता तो वह डॉक्टर बनना चाहते थे, लेकिन वैष्णव परिवार में चीरफाड़ के खिलाफ पूर्वाग्रह के अलावा यह भी स्पष्ट था कि यदि उन्हें गुजरात के किसी राजघराने में उच्च पद प्राप्त करने की पारिवारिक परंपरा निभानी है तो उन्हें बैरिस्टर बनना पड़ेगा। इसका अर्थ था इंग्लैंड यात्रा, और गांधी ने, जिनका सामलदास कॉलेज में खास मन नहीं लग रहा था, इस प्रस्ताव को सहर्ष ही स्वीकार कर लिया। उनके युवा मन में इंग्लैंड की छवि दार्शनिकों और कवियों की भूमि संपूर्ण सभ्यता के केंद्र के रूप में थी। सितंबर 1888 में वह पानी के जहाज पर सवार हुए। वहां पहुंचने के 10 दिन बाद वह लंदन के 4 कानून महाविद्यालय में से एक इनर टेम्पल में दाखिल हो गए। अफ्रीका में गांधी। डरबन न्यायालय में यूरोपीय मजिस्ट्रेट ने उन्हें पगड़ी उतारने के लिए कहा। उन्होंने इनकार कर दिया और न्यायालय से बाहर चले गए। कुछ दिनों के बाद प्रिटोरिया जाते समय उन्हें रेलवे के प्रथम श्रेणी के डिब्बे से बाहर फेंक दिया गया और उन्होंने स्टेशन पर ठिठुरते हुए रात बिताई। यात्रा के अगले चरण में उन्हें एक घोड़ागाड़ी के चालक से पिटना पड़ा, क्योंकि यूरोपीय यात्री को जगह देकर पायदान पर यात्रा करने से उन्होंने इनकार कर दिया था, और अंततः सिर्फ यूरोपीय लोगों के लिए सुरक्षित होटलों में उनके जाने पर रोक लगा दी गई। नटाल में भारतीय व्यापारियों और श्रमिकों के लिए ये अपमान दैनिक जीवन का हिस्सा था। जो नया था वह गांधी का अनुभव न होकर उनकी प्रतिक्रिया थी। अब तक वह हठधर्मिता और उग्रता के पक्ष में नहीं थे, लेकिन जब उन्हें अनपेक्षित अपमानों से गुजरना पड़ा तो उनमें कुछ बदलाव आया। महात्मा गांधी तथा सत्याग्रह। 1906 में ट्रांसवाल सरकार ने दक्षिण अफ्रीका की भारतीय जनता के पंजीकरण के लिए विशेष रूप से अपमानजनक अध्यादेश जारी किया। भारतीयों ने सितंबर 1906 में जोहान्सबर्ग में गांधी के नेतृत्व में एक विरोध जनसभा का आयोजन किया और इस अध्यादेश के उल्लंघन तथा इसके परिणामस्वरूप दंड भुगतने की शपथ ली। इस प्रकार सत्याग्रह का जन्म हुआ, जो वेदना पहुंचाने के बजाय उन्हें झेलने, विद्वेषहीन प्रतिरोध करने और बिना हिंसा के उससे लड़ने की नई तकनीक थी। महात्मा गांधी की धार्मिक खोज। गांधी जी की धार्मिक खोज उनकी माता, पोरबंदर तथा राजकोट स्थित घर के प्रभाव से बचपन में ही शुरू हो गई थी, लेकिन दक्षिण अफ्रीका पहुंचने पर इसे काफी बल मिला। वह ईसाई धर्म पर टॉल्स्टॉय के लेखन पर मुग्ध थे।
उन्होंने कुरान के अनुवाद का अध्ययन किया और हिंदू अभिलेखों तथा दर्शन में डुबकियां लगाईं। सापेक्षिक कर्म के अध्ययन, विद्वानों के साथ बातचीत और धर्मशास्त्रीय कृतियों के निजी अध्ययन से वह इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि सभी धर्म सत्य हैं और फिर भी हर एक धर्म अपूर्ण है, क्योंकि कभी कभी उनकी व्याख्या स्तरहीन बुद्धि संकीर्ण हृदय से की गई है और अक्सर दुर्व्याख्या हुई है। भगवद गीता, जिसका गांधी ने पहली बार इंग्लैंड में अध्ययन किया था, उनका आध्यात्मिक शब्दकोश बन गया और संभवतः उनके जीवन पर इसी का सबसे अधिक प्रभाव पड़ा। गीता में उल्लिखित संस्कृत के 2 शब्दों ने उन्हें सबसे ज्यादा आकर्षित किया। एक था अपरिग्रह त्याग, जिसका अर्थ है मनुष्य को अपने आध्यात्मिक जीवन को बाधित करने वाली भौतिक वस्तुओं का त्याग कर देना चाहिए और उसे धन संपत्ति के बंधनों से मुक्त हो जाना चाहिए। दूसरा शब्द है संभाव, समान भाव, जिसने उन्हें दुख या सुख, जीत या हार, सब में अडिग रहना तथा सफलता की आशा या असफलता के भय के बिना काम करना सिखाया। हिंद स्वराज। हिंद स्वराज महात्मा गांधी द्वारा रचित पुस्तक है। मूल रचना सन 1909 में गुजराती में थी। यह लगभग 30,000 शब्दों की लघु पुस्तिका है, जिसे गांधी जी ने अपनी इंग्लैंड से दक्षिण अफ्रीका की यात्रा के समय पानी के जहाज में लिखा। यह इंडियन ओपिनियन में सबसे पहले प्रकाशित हुई थी, जिसे भारत में अंग्रेजों ने यह कहते हुए प्रतिबंधित कर दिया था कि इसमें राजद्रोह घोषित सामग्री है। इस पर गांधी जी ने इसका अंग्रेजी अनुवाद भी निकाला ताकि बताया जा सके कि इसकी सामग्री राजद्रोहात्मक नहीं है। अंततः 21 दिसंबर सन 1938 को इससे प्रतिबंध हटा लिया गया। हिंद स्वराज का हिंदी और संस्कृत सहित कई भाषाओं में अनुवाद उपलब्ध है।